अजमेर के सर्किट हाउस में वंश लेखक अकादमी के अध्यक्ष व राज्य मंत्री राम सिंह राव ने प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों को बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से जवाहर रंगमंच पर सभागार में वंश लेखक अकादमी का एक भव्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 600 से ज्यादा लेखक शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस मौके पर रामकथा के माध्यम से आजादी की गौरव गाथा को शुभारंभ किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। किस तरीके का आयोजन रहने वाला है और क्या जगह चिन्हित करी है? कल जवाहर रंगमंच में सुबह 9 बजे से 2 बजे तक आज़ादी की गौरव गाथा रामकथा के माध्यम से एवं वंश लेखकों का सम्मेलन होगा, जिसमें राजस्थान के सभी क्षेत्रों से, हालांकि हमने इसका नाम अजमेर संभाग इसलिए दिया है, लेकिन वंश लेखकों की भावनाएं हैं। उन्होंने आग्रह किया कि साहब अब आगे न मालूम कब संभाग सम्मेलन होगा, हम सभी लोग शामिल होना चाहते हैं, तो मैंने उनको भी रोका नहीं। वैसे हमारा कार्यक्रम तो ये था कि प्रत्येक संभाग स्तर पे हम कार्यक्रम आयोजित करें, और वो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संभागों में हम पहुँचें। लेकिन हम मालूम है आचार संहिता का समय नज़दीक है, फिर भी जहाँ तक हम पहुँच पाएंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन हम आज़ादी की गौरव गाथा की शुरुआत जो है वो कल करना चाहेंगे यहाँ से, कि उसके माध्यम से और लोगों को, वंशलेखकों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि वो गौरव गाथा से और राजस्थान के विकास की कथा से जुड़े, और राजस्थान के इस विकास की ये अद्वितीय कथा जो है वो आम जन को सुनाए। वास्तव में राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत साहब ने जो काम किया है वो वास्तव में एक गाथा है, एक कथा है। और मुझे लगता है कि जैसे कोई आदमी वेदों के लिए कहता है न, तेस वर्णन के न जाए थे, वैसे अगर कोई कहे कि जननायक अशोक गहलोत साहब के काम, तो मैं भी कहूँगा तेस वर्णन के न जाए थे। वहाँ भाषा कम पड़ जाती है। इतना कथा का ज्ञान होने के बाद भी मुझे भी कल लग रहा है कि क्या मैं वो सब योजनाओं के ऊपर वहाँ कुछ चर्चा कर पाऊँगा, क्योंकि हर रोज़ नई योजना आ जाती है। तो इन सब की राजस्थान के विकास की कथा है, आज़ादी की वो गौरव गाथा है, और भगवान श्री राम का व्यापक स्वरूप मुख्य रूप से यह है। आज परमात्मा को भी संकीर्ण ताकतों ने जकड़ लिया है, जबकि परमात्मा को कोई भी संकीर्णता में नहीं जकड़ सकता। परमात्मा किसी धर्म संप्रदाय का नहीं हो सकता। परमात्मा का व्यापक स्वरूप है। आकाश का धर्म क्या साहब, सूर्य का धर्म क्या, जल का धर्म क्या, वायु का धर्म क्या, ये जब व्यापक तत्व हैं, अगर उसके द्वारा संचालित आकाश, सूर्य, वायु, जल ये सब के लिए व्यापक है, तो इनका जो नियंत्रण करता है वो परमात्मा संकीर्ण कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ संकीर्ण ताकतों ने अपने तुच्छ उद्देश्य के लिए भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का उपयोग करके एक छोटे से राजनीतिक फायदे के लिए वो उनका गलत उपयोग करते हैं। तो उनका भी जवाब, हम परमात्मा की व्यापकता क्या, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। नंबर 2 बात, वो परमात्मा नफरत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभी हम कई जगह देखते हैं कुछ ताकतों ने भगवान का नाम लेना भी इस तरीके से कर दिया जैसे राम कोई आतंक कोई हो, जय श्री राम कहना होगा, जैसे कि अरे ये क्या है। परमात्मा का श्री विग्रह इतना कोमल होता है कि भगवान को तो ज़्यादा तेज बोलने पर भी, साउथ में तो साहब दीप नहीं जलाते, वो तो जो है वो खाली मोमबत्ती और ये जो आपका दीपक होता है वो जलाते हैं, आपकी लाइट नहीं जलाते, क्योंकि भगवान का श्री विग्रह अति कोमल होता है। ऐसे में ठाकुर जी को नाम को इस तरह से जैसे किसी को उत्तेजित करने के ढंग से लिया जाए, ये भी अच्छा नहीं। तो हम चाहेंगे कि राम कथा के माध्यम से वर्ण से मानव तक की कथा, राम कथा जो है ना, वो वर्ण में बांधने वाली नहीं है, मुक्त की कथा है जो वर्ण से मानव बनाती है, वो कथा भी हम कल सुनाएं। ये